हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फोकस दूरी यानी दे दिया है, हमारा फोकस दूरी बराबर कितना दिया है, फोकस दूरी बराबर 10 मीटर। अब यहाँ पे निकालना है हमको वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला जो होता है, फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहाँ फोकस दूरी का मान की जगह फोकस दूरी दर तो 10 मीटर बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब वक्रता त्रिज्या का मान निकालना है हमको, तो यहाँ से नीचे वाले से सामने को सिर्फ गुणा कर दो। अब यहाँ से आ जाएगा वक्रता त्रिज्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा सेम है पहले वाले की तरह, तो हमें पहले जो चीज दिया है वो चीज लिख लेना चाहिए। फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस में ये भी होगा, यानी इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी साथ साथ लिखते हैं। अगर वस्तु की दूरी की बात करते हैं, तो वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी माइनस का 30 सेंटीमीटर है। निकालना है हमें प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर निकालना है। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला हमारा वही पहले वाला लगेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब यानी 1/v का मान तो हमें निकालना है, तो 1/f ये वाले जाएगा उस पर माइनस में हो जाएगा u। 1/v बराबर 1/f का मान दिया है -30 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस वस्तु सॉरी फोकस दूरी यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो 1/v बराबर इसका एलसीएम निकालेंगे या चाहे क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो माइनस का 30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से ये वाला -20 हो जाएगा, बटे 3 दूना 6, 2 जीरो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/v बराबर माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस का 20 बटे 600। अब यहाँ 1/v बराबर इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये माइनस है ये प्लस है, तो घट के आ जाएगा यहाँ माइनस का 10 बटे 600। अब यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, 1 से ये 1 कट जाएगा लेकिन माइनस में है, तो v बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की जो स्थिति हमारी है वो 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिया है हमें वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ, तो वस्तु की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सॉरी 40 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी तो माइनस में रहेगी। और यहाँ पर दिया है हमें प्रतिबिंब की दूरी, तो यानी ये हमारा हो गया u का मान। अब यहाँ पर दिया है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर फोकस वस्तु की दूरी है यानी v का मान है। ये जो होता है पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वही क्वेश्चन, तो 1/f बराबर 1/v का मान दिया है
प्लस का 10 और प्लस सूत्र वाला हमारा 1/, यहाँ पर हो जाए माइनस का 40। अब इसको अगर हल करते हैं हम तो 1/40 माइनस का यहाँ आ जाएगा, प्लस 10 इधर चला जाएगा, बटे यहाँ पर आ जाएगा 400 माइनस का। अब यहाँ 1/f बराबर 40 माइनस 40 माइनस में है, 10 प्लस में है, तो ये घट के आ जाएगा माइनस का 30/400। जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस से इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एफ बराबर निकालना है तो ये पलट जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम अगर निकालेंगे पॉइंट में तो 3×1 में 3, 3×3 = 9.33, यानी एफ बराबर जो हमारा आ जाएगा 13.33 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ गई। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पहले जो चीज दिया हुआ है वो कॉपी में आप लिख लेना, लिख लेने के बाद आप क्वेश्चन को हल करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की दूरी है, यानी कि कह रहा है दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो यानी कि हमें वस्तु की दूरी दे रहा है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी हो जाएगा, वस्तु की दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिबिंब की गणना कीजिए, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है हमको, प्रतिबिंब की गणना करनी है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला जो हो जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये चीज हमारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, फोकस दूरी हमें दे दिया है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1/v बराबर, बराबर की बात 1/f, ये वाला जाएगा उस तरफ माइनस में हो जाएगा u। और यहाँ पर फोकस दूरी भी माइनस होती है, वस्तु की दूरी भी माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो है क्लियर नहीं रहती हो। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 1/v बराबर 1/f का मान दिया है -16, तो इसको हम ब्रेकर में लिखते हैं -16। अब -1/u का मान दिया है -8। अब इसको अगर हल करें हम चाहे तो एलसीएम से निकालते हैं तो इनका लासा हो जाएगा 16, तो यहाँ रखेंगे 16, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे। अब इसको अगर भाग देंगे तो 16×1 = 16 होगा, या माइनस करें तो यहाँ 16×1 = 16 हो जाएगा, यहाँ पर -8×2 = 16, तो यहाँ से आ जाएगा 1/v बराबर -1/16, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी का आंसर हो जाएगा।